जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार फेसबुक पेज में। बहुत बार ऐसा होता है कि घर की बच्ची हो, घर की बहू हो या कोई भी ऐसी स्त्री पुरुष बच्चे भी होते हैं, घर के लड़के होते हैं, वो गलत कार्य करने लगते हैं। घर परिवार के मान सम्मान को नहीं देखते हुए, समाज के मर्यादा को नहीं देखते हुए उनका विचार कहीं ना कहीं मलिन हो जाता है और वह गलत कार्य की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में माता पिता बहुत अधिक चिंतित होते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग चिंतित हो जाते हैं। अगर कोई भाई है, उनको अपनी बहन के विषय में ऐसा पता चले कि वह गलत संगत में पड़ गई है तो बड़ा चिंता का विषय हो जाता है। तो ऐसे समय में हमारी सनातन संस्कृति के साबर पंथ में ऐसे बहुत सारी विद्याएं हैं जिनका प्रयोग करके उन दो व्यक्तियों के बीच में विद्वेषण और अपने घर वालों के प्रति आकर्षण करने की करवाया जा सकता है, जिससे कि यह सारा मामला जो है सही हो सके। लेकिन यह पूरा का पूरा जो विषय है धर्म संगत होना चाहिए, धर्म तथ्य पे होना चाहिए। इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दुरुपयोग करेंगे तो दिक्कत है, क्योंकि मोहिनी रूप में यहाँ पे जो चलने वाली शक्ति है वो भगवती आदि शक्ति माँ जगत जगदम्बा दुर्गा की शक्तियाँ हैं, जो योगिनी रूप में विराजती हैं, अंश रूप से मोहिनी रूप में इसमें सिद्ध होती हैं। सिद्ध करने के विधि में इसमें सरसों तेल और घी, इन दो चीज़ों का प्रयोग होता है। तो वो जहाँ एक और वशीकरण करने हेतु सिद्ध होती है, वहीं दूसरी ओर विद्वेषण होती है। एक ही मंत्र से दो कार्य इसमें होते हैं, विद्वेषण और आकर्षण, वशीकरण दोनों हो जाता है। आकर्षण नहीं, वशीकरण होता है इसमें। आकर्षण एक अलग क्रिया हो गई, वशीकरण एक अलग क्रिया हो गई। तो बड़ा सोच संभल करके इस विषय को करें। और यहाँ इन पूरे विषयों को बताने का मेरा उद्देश्य केवल जानकारी प्रदान करना है। यूट्यूब फेसबुक से देख करके साबर मंत्रों के पूरे विधि विधान को करना हर व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रभाव देने वाला हो सकता है, इसलिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपकी कोई लाभानी होती है तो आप किसी उपयुक्त गुरु से जो साबर विद्याओं को जानते हो उनकी देखरेख में इन साधनाओं को किया करें। मैं यहाँ सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ आप सभी के समक्ष। सर्वप्रथम इसको सिद्ध करने की विधि है शुक्ल पक्ष के पंचमी या फिर जो भी पर्व काल पड़ते हो, होलिका दहन की रात्रि हो, दीपावली की रात्रि हो, नवरात्र चल रहा हो, महाशिवरात्रि का समय हो, पूर्णिमा का समय हो, उन समय में एक एक दिनों में एक एक रात्रि में यह मंत्र सिद्ध होते हैं। स्फटिक की माला की आवश्यकता पड़ेगी, लाल गोमुखी में माला रहेगा, वस्त्र और आसन का कोई इसमें बंधन नहीं होता है। यह आप दुर्गा जी के मंदिर में करते हैं तो अति उत्तम है। घर पे भी कर सकते हैं। घर पे करते हैं तो मुख उत्तर की ओर रखेंगे, और जब प्रयोग करना होता है तो प्रयोग के समय में अगर विद्वेषण करवाना है कभी, तो तब आपका मुख जो है पश्चिम दिशा की ओर रहेगा। इन विषयों का आपको ध्यान रखना है। सिद्ध करने के लिए इसका प्रतिदिन ऐसे सामान्यतः अगर एकदम तीव्र प्रभाव चाहिए तो 11 माला जप और 1 माला हवन करना होता है। पंचमी तिथि से आरंभ करके आप कम से कम एकादशी तक आप यह विधि करेंगे। प्रतिदिन 11 माला जप और 1 माला हवन। तिथि 6 है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। किसी दिन 2 तिथि एक ही साथ पड़ गई तो भी आपको एक ही दिन का साधना करना है, बढ़ाना घटाने की आवश्यकता इसमें आपको नहीं है। इस विषय को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यह जो सिद्धि है, सिद्धि करने के पश्चात इसमें जो है आपको किसी चीज़ को अभिमंत्रित करके खिलाना होता है। तो सर्वप्रथम आप इसकी सिद्धि करेंगे। आप सिद्धि करने के पश्चात हवन जो करना है कि आप 11 माला जाप किए हैं और हवन जब करना होगा तो आरंभिक आहुति आप घी से देंगे और फिर इस मंत्र से 108 आहुति देंगे। चम्मच में सरसों का तेल ले लेकर के आहुति देना होता है। स्वाहा बोलने की विशेष आवश्यकता इसमें नहीं है, केवल मंत्र बोल करके आप आहुति देते जाएंगे। यह कार्य जब आप कर लेंगे, इसमें जो संविधा का प्रयोग होगा वो गाय गोबर के उपले अधिकाधिक मात्रा में रहेंगे। आम लकड़ी इत्यादि का प्रयोग आप इसमें बिल्कुल ना करें। तो इस प्रकार से यह मंत्र सिद्ध हो जाती है। प्रयोग काल में जब आपको प्रयोग करना हो तो प्रयोग करने के लिए आपके पास धर्म संगत उद्देश्य हो, जिनके ऊपर भी आपको यह प्रयोग करना है। चीनी, नमक, मिठाई, फल, इन सभी चीज़ों को अभिमंत्रित करके खिलाया जा सकता है। कभी भी गलती से कोई तामसिक वस्तु, मांस इत्यादि जो है इस मंत्र से अभिमंत्रित करके कभी ना खिलाएं, क्योंकि देखिए हम आरंभ में ही बोले हैं कि इसमें जो शक्ति सिद्ध होती हैं इस कार्य को करने के लिए है, जो मंत्र जागृत होता है, इस मंत्र हर मंत्र की कोई ना कोई एक अधिष्ठात्र स्वामिनी शक्ति होती है। तो वो माँ भगवती की योगिनी शक्ति है, जो मोहिनी अंशात्मक रूप से होकर के आपके कार्य को पूर्ण करती हैं। अगर गलती से आप मांस इत्यादि को अभिमंत्रित करके किसी को खिला देंगे तो उनके भीतर वह एक अलग स्वरूप में, अलग ही ऊर्जा में बैठ जाएंगी। विक्षिप्तता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसके ऊपर भी आप यह प्रयोग कर देंगे, जिसको भी खिला देंगे। तो गलती से भी तामसिक पदार्थों को अभिमंत्रित करके कभी भी नहीं खिलाना चाहिए। इस मंत्र से अभिमंत्रित करके बहुत फिर कष्ट होता है सामने वाले को भी, और आप जो करेंगे आपको दंड भी उचित प्रकार से फिर मिलता है। तो यह गलती ना हो। अब इसमें ध्यान रखेंगे, मंत्र सिद्धि में जैसा मंत्र लिखा गया है एज इट इज मंत्र लेना है, कोई बदलाव नहीं करना है। जब प्रयोग करना है तो कैसे करें। अब जैसे मान लीजिए कि
कोई बहन है जो कि किसी अन्य पुरुष की ओर आकर्षित हो गई हैं, कोई घर परिवार से जिनका कटाव हो गया है, आप उनके भाई हैं, आप चाहते हैं कि घर परिवार की ओर उनका आकर्षण हो, और सामने वाले लड़के जिसके प्रति आकर्षित हैं वो, या गलत समय चल रहा है, गलत संबंध चल रहा है, उनसे उन दोनों के बीच में विद्वेषण हो जाए, तब आपको पश्चिम दिशा की ओर मुख करके अमावस्या की रात्रि में एक रात्रि का यह प्रयोग आपको करना होता है। और अगर एक दिन में बात ना बने तब अमावस्या से आरंभ करके अगले पंचमी तिथि तक आप प्रतिदिन रात में यह प्रयोग कर सकते हैं। इसमें केवल जप करना है, और जप करने के पश्चात 5 दिन तक का जप करेंगे। जप करने के पश्चात एक ही चीनी, जैसे एक कटोरी में, कांच की कटोरी में या कांसे की कटोरी में चीनी रख लेंगे, और एक कांसे की कटोरी में नमक रख लेंगे, और प्रतिदिन रात के समय में जब जाप आपका 108 हो जाएगा तो उसको अभिमंत्रित करना है, यानी फूंक मारना है। फूंक मारते समय केवल हवा बाहर जाए, थूक ना निकले, इसका ध्यान रखना है। और 5 दिन तक, मतलब कि अमावस्या से पंचमी तक 6 दिन हो जाएगा, तो 6 दिन तक आप जब यह अभिमंत्रित कर लेंगे तब उनके खाने में मिला करके देंगे। पहला बार जब प्रयोग करें तो एक ही रात का प्रयोग करें, एक ही रात्रि 108 बार मंत्र जप करके और वस्तु के ऊपर फूंक लगाएं, जिससे कि वो अभिमंत्रित हो जाए। अब इसमें जहाँ फलाना फलानी को देखे जरे मरे लिखा हुआ है, तो फलाना फलानी को देखे में, तो फलानी में उन बहन का नाम होगा जिनको आपको सही करना है, अपने घर के प्रति आकर्षण करना है। फलाने की जगह में उस व्यक्ति का नाम होगा जिससे इनका झगड़ा करवाना है, जिससे इनका विद्वेषण हो जाए, संबंध टूट जाए। ठीक है। अब मेरे को देख करके पायन परे में मेरी जगह में आप स्वयं की को भी सोच सकते हैं, ताकि घर परिवार की ओर आकर्षण सही हो, या दूसरा जो है माता पिता में से किसी की ओर, कि उनकी ओर इनका जो है सही नियति हो जाए, सही नियत हो जाए, मतलब सही तरीके से संबंध सही हो, आकर्षित हो जाए। इस प्रकार से केवल यह विषय जो है इस मंत्र का प्रयोग आपको करना है अभिमंत्रित करके। मिठाई अभिमंत्रित करके दे सकते हैं। अगर चॉकलेट वगैरह अभिमंत्रित करके आपको देना है तो फिर पैकेट फाड़ करके अभिमंत्रित करना है, प्लास्टिक के ऊपर से होगा नहीं, तो कोई ऐसे चॉकलेट का प्रयोग कर सकते हैं जिसको खोल के अभिमंत्रित किया जा सके। तो इस प्रकार से आप अपने घर परिवार को बचा सकते हैं। घर की कोई बहू बेटी हो या कोई अन्य स्त्री हो, कोई पुरुष हो, वह भी अगर कहीं गलत संगत में पड़ गया है तो इन मंत्रों का प्रयोग करके उसे खिला करके घर परिवार में सुरक्षित वापस किया जा सकता है। हाँ, लेकिन अगर सामने वाले व्यक्ति के ऊपर पहले से किसी ने तंत्र प्रयोग कर दिया है तो वहाँ यह विषय नहीं चलेगा, फिर तो तंत्र काट का विषय होगा। ये सामान्य है कि स्वभाव से कोई अगर प्राकृतिक रूप से कोई आकर्षित हो गया है किसी की ओर, तब खिला पिला करके किया गया होगा, तो वहाँ फिर इस मंत्र का कोई चलन चाल नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आशा करते हैं इस विषय से सभी सनातनी लाभ लेंगे। धर्म और मर्यादा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, सनातन के उद्देश्य के लिए इस मंत्र का प्रयोग करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।